हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का अजीत स्टडी ऑनलाइन में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं और यह एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर यह क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो बोर्ड में आप 3 से 4 नंबर इजीली कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखिए, हमको सिद्ध करना है कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इसको सिद्ध करने के लिए आप लोगों को इसका अपोजिट मानना पड़ेगा सीधा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे इसका उल्टा। ठीक है, माना कि कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग परिमेय संख्या जब मान लेंगे दोस्तों, तो हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं। तो कर्ण में 3 बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं p/q। ठीक है, यानी अंश और हर के रूप में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और p और q, ठीक है, एक सभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, सभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? जिनका मसा केवल 1 होता है। ठीक है ना, जिनका मसा केवल 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सभाज्य संख्या बोलते हैं। p और q एक क्या है? सभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी कर्ण में 3 का वर्ग करेंगे तो ये क्या आएगा? 3 आएगा। और इधर का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? q स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं p स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए, ये p स्क्वायर को रोक लेंगे और q स्क्वायर नीचे है तो यहाँ पे आके ऊपर हो जाएगा। तो ये 3q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। ठीक है, अगर मैं q स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ दोस्तों, अगर मैं q स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो ये q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बटा में क्या होगा? 3 होगा। और यहीं पे एक आप लोगों को महत्वपूर्ण बात याद रखना है दोस्तों। ठीक है, यदि हम लोग किसी संख्या का वर्ग को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या भी क्या करेगा? उस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि p स्क्वायर यहाँ पे 3 से क्या है? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो p भी क्या करेगा? p भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, यदि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, यानी जो p है ना दोस्तों, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे p स्क्वायर जब 3 से कट रहा है तो p भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बस इसी को याद रखना है। जैसे मैं अगर p की जगह पे ले लेता हूँ दोस्तों, मान लीजिए कि 3 हो गया, सपोज दैट मैं 3 ही लेता हूँ और 3 से मैं इसे कटाऊँ तो ये देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? एक बार में कट रहा है। अगर 3 का स्क्वायर करूँ तो ये तभी भी कटेगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। और 9 भी 3 से क्या करेगा? कटेगा 3 बार में। यानी जो संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रहा हो, यहाँ पे 3 दे रखा है तो मान लीजिए 3 से डिवाइड हो रहा हो, तो वह संख्या से जो यहाँ पे स्क्वायर है ना, वो तो डिवाइड हो ही रहा है, तो वो संख्या भी क्या करेगी? डिवाइड होगी। यानी p भी क्या होगा? उससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि माना कि p बराबर 3m। ठीक है ना, जहाँ पे यहाँ पे p बराबर क्या मानेंगे? 3m, जहाँ यम एक क्या होगा
धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, जहां यम एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यानी यहाँ पे हम लोग रखते जाएंगे 1 2 3 4 तो पी का मान निकलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 ही क्यों मान है, ये बात आप लोग याद रखना है कि जो हमको सिद्ध करना होता है, यानी करनी में 3 सिद्ध करना होगा तो 3 मानेंगे, 4 सिद्ध करना होगा तो 4 मानेंगे, 5 सिद्ध करना होगा तो 5 मानेंगे। क्लियर। तो अब दोस्तों इसका भी हम लोग दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका भी दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों वर्ग करेंगे तो ये होगा पी स्क्वायर, इधर होगा 9 यम स्क्वायर। क्लियर है क्या। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर का मान निकाले थे दोस्तों समीकरण 1 में। पी स्क्वायर का मान क्या आया था यहाँ पे 3q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जब हम लोग रख देंगे 3q स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर क्या होगा 9 यम स्क्वायर। ये 3 से कटाइएगा, 3 3 के 9 कट जा रहा है। अब बच रहा है दोस्तों q स्क्वायर बराबर 3 यम स्क्वायर। अगर मैं यम स्क्वायर का मान निकालूं तो यम को रोक लूंगा तो क्या बचेगा, यम स्क्वायर बराबर ये q स्क्वायर और बटा में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। क्लियर है क्या। अब बच्चों जो हम लोग आगे ये लिखे हैं, यदि पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ भी सेम वही बात, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर जो है ना, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, यानी विभाज्य है, तो क्यू भी क्या, क्यू भी 3 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम लोग यहाँ पे माने थे कि P और Q एक सहभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए P और क्या Q एक सहभाज्य संख्या है, यानी इनका दोनों का मासा 1 होना चाहिए। ठीक है, और इसका अभाज्य ये गुणनखंड केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हम लोग P और Q का यहाँ पे देख रहे हैं, P और Q का एक अभाज्य गुणनखंड 3 भी हो रहा है, 3 भी है। ठीक है, अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, अतः हम लोगों का मानना गलत है कि करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग अतः हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इस कथन का विरोधाभास होता है कि करणी में 3 एक क्या है, यहाँ पे कई प्रकार से लिखा जाता है। इस कथन का विरोधाभास होता है करणी में 3 एक परिमेय संख्या है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, इसलिए करणी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये सिद्ध होता है कि करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि करणी में 3 की जगह पे 2 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 3 दिया हो तो 3 रखेंगे, 5 दिया हो तो 5 रखेंगे करणी में, और यहाँ पे 2 दिया हो तो करणी में 2 रखेंगे, और सेम प्रक्रिया ये इसी को हम लोग अपनाएंगे। तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप कर लेते हैं तो एग्जाम में इजीली आप 2 से 3 नंबर पा जाइएगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएँ, है ना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।